हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल पेपर को कवर करेंगे। आपको बता दिए 2023 के लिए स्पेशल ये मॉडल पेपर हम लोग लेकर के आए हैं, क्योंकि आपके डिमांड पे मॉडल पेपर लाया गया है। क्योंकि हम लोग का जो क्लास होता था वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो हो रहा था, बिल्कुल हम लोग का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोगों को जो है मॉडल पेपर कवर करवाइए, क्योंकि अभी तक मॉडल पेपर कवर नहीं करवाए हैं। मॉडल पेपर कवर कराने से आपका ये फायदा है इसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसा पैटर्न रहेगा, ये सारा डाउट जो है आपका यानी क्लियर हो जाएगा अगर मॉडल पेपर को अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो। डियर स्टूडेंट, ये बता दें ये मॉडल पेपर हम लोग यानी जो बनाए हैं, इसको तैयार किए हैं। गैस क्वेश्चन जितना सारा है इसमें सभी गैस क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, जो पूरा बुक से गिने चुने प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके डिमांड पे जब क्लास लेकर के आए तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, ठीक है? क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या कहलाता? पहला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? यानी नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ, रेडजल है, टेलर है, या हम्बोल्ट है, या ब्लास है। तो देखिए इसका जो है आपका यानी इसका क्या होगा, यानी टेलर के द्वारा यानी नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक यानी कौन था? यानी टेलर था, यानी ग्रिफिथ टेलर इसका नाम। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? यानी संभववाद शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? पहला विडाल डी ब्लास है, लुइस पिसियर है, फ्रांसिस बेकन है, उसका जिन्स बुन्स है। तो बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया था वो लुसियन फेवरे के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, भूगोल का जनक माना जाता है, यानी भूगोल का जनक यानी किसे माना जाता है? जल्दी बताइएगा, ठीक है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे, भूगोल का जनक माना जाता है यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूगोल का जो जनक माना जाता है तो आपको पता होगा यूनान को माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? पहला एशिया, अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, उत्तरी मतलब अमेरिका। तो बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो डियर स्टूडेंट जल्दी बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 4 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एशिया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है? तो आपको लिंग अनुपात के बारे में आपको समझ होता ही होगा कि 1000 पुरुष में यानी स्त्रियों की संख्या यानी कितना है, ठीक है? तो इसमें जो लाटविया का सबसे ज़्यादा है, 1000 प्लस है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है आंसर हो जाएंगे, ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लाटविया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है? भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित रहते हैं? यानी भारत में 1 हेक्टेयर कृषि पर यानी कितने व्यक्ति जो है आश्रित रहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो है 5 व्यक्ति यानी आश्रित रहते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका है, ओशानिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, नवद्वीप द्वीप समूह, या आपका अफ्रीका, या एशिया। 7 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है निम्न जनसंख्या वाला महादेश जो है इनमें से यानी कौन सा है? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा ओशियाना, मतलब ओशिनियाना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? यानी प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है? आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो देखिए प्रौढ़ आयु वर्ग से जो आपका यानी 15 से 59 वर्ष का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा आयु वर्ग जो है सो नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 60 वर्ष से अधिक जो है ये मतलब कौन सा आयु वर्ग है? निम्न आयु वर्ग नहीं है, इसमें आयु वर्ग के अंतर्गत नहीं आता 60 वर्ष से अधिक वर्ष वाला, ठीक है? तो ऑप्शन आपका इसका सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? देखिए आपको बता दें कि आप लोगों को अभी जो है 42 ऑब्जेक्टिव ही आपका यानी पूछा जाएगा, ठीक है? इस बार 2023 के एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न में जो है
चेंज देखने को मिला है। आप लोग जानते हैं कि पहले ज्योग्राफी में जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है आपको यानी 42 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले जो था कोरोना वायरस की वजह से यानी उसमें जो है मतलब चेंजिंग किया गया था, ठीक है, यानी 50% यानी ऑप्शनल में रहता था, लेकिन अब जो है आपको ऑप्शनल में दिया नहीं जाएगा, ठीक है, मात्र आपको 7 ही दिया जाएगा ज्योग्राफी में। और जो आपका 100 पर यानी 100 जिसमें ऑब्जेक्टिव हुआ करता था उसमें आपको मात्र 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 यानी ऑप्शनल रहेगा, उसके बाद 50 का आपको यानी अनिवार्य देना आंसर, ठीक है। चलिए तो इसका देखिएगा आगे क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे उच्च मानव विकास वाला देश के अंतर्गत नॉर्वे प्रथम स्थान में रहता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे है, फूल से है, अन्न से है, दाल से या आपका फल एवं सब्जी से। तो हॉर्टिकल्चर जो आपको पता होगा फल एवं सब्जी से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर किससे, फल एवं सब्जी से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फल एवं सब्जी से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, 12वें नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। तो इनमें से जो है कौन सी फसल यानी नहीं बोई जाती है, गन्ना नहीं बोई जाती है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, जो बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, यानी गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, ब्राजील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, यानी ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ब्राज़ील में इसको कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन खाद्य फसल है, यानी इनमें से जो है कौन यानी खाद्य फसल है, तो खाद्य फसल आपको पता होगा गेहूं जो एक खाद्य फसल है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं जाती है, यानी निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमेजन बेसिन में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, तो बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका रोपण कृषि, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहलाता है कि बगावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, यानी बगावती कृषि सर्वाधिक मात्रा में जो है कहाँ पे ये विकसित है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बगावती कृषि सर्वाधिक मात्रा कहाँ विकसित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या कौन सा है, तो आपको पता होगा कोयला का 4 प्रकार होता है, और 4 प्रकार में से सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो माना जाता है वो एंथ्रासाइट है, जिसमें 85% जो है कोयला का मात्रा इसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा कार्बन का मात्रा पाया जाएगा वो उतना उत्तम कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका एंथ्रासाइट विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, इनमें से जो है कौन सा यानी एक रेशेदार फसल है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो रेशेदार फसल के अंतर्गत कपास एक रेशेदार फसल है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कपास क्या है, एक रेशेदार फसल है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत ही वीवीआई एग्जाम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक प्रकार उद्योग अन्य उद्योग के लिए यानी कच्चे माल का उत्पाद करता है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग जो है अन्य उद्योगों के लिए यानी कच्चा माल का यानी उत्पाद करता है, कुटीर उद्योग होगा या छोटे पैमाने का उद्योग या आधारभूत उद्योग या आपका सूक्ष्म उद्योग। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो डी स्टोन आपको बता दे कि निम्न में से कौन सा प्रकार उद्योग अन्य उद्योग के लिए यानी कच्चे माल का उत्पाद करता है, तो ये आधारभूत उद्योग जो है कच्चा माल यानी प्रदान करता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा यानी औद्योगिक यानी अस्थापना का प्रमुख कारक यानी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका जनसंख्या घनत्व विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है,
इनमें से जो कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तृतीय क्रियाकलाप के अंदर जो है कौन आता है? तो मछली पकड़ना आपका यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि जो आपका यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा सेक्टर आता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा क्या होगा? बिल्कुल व्यापार जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। डी आपका सेवा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शिक्षा कानून क्रियाकलाप आपका किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में। तो शिक्षा कानून आपका ये सेवा भी देता है, तो ये जो आपका हो जाएगा यानी तृतीय से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित क्या है? व्यापार है, परिवहन है, संचार एवं सेवा। तो देखिए व्यापार भी तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, परिवहन भी आता है। जो हमको सेवा प्रदान करता है उसको तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आ जाएगा। तो देखिए हमको व्यापार भी एक सेवा प्रदान करता है, परिवहन भी, संचार और सेवाएं, ये सारा तो हमको सेवा प्रदान करता है। उसके ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का यानी मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक का यानी ओपेक का जो है यानी ओपेक का बताना है। ओपेक का यानी ओपेक का जो है आपका यानी ये कहाँ पे आपको बताना है? इसका मुख्यालय के बाद, हाँ मुख्यालय आपको बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा बिल्कुल वियना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वियना ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? यानी वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक है तो कौन है आपको पता होगा। वर्ल्ड वाइड के आविष्कारक जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। जो है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे ये www आप लोग अगर वेबसाइट वगैरह खोलते होंगे तो आपको पता चलता होगा www, तो ये www का ही यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। आपको अगर पूछा जाएगा www का यानी वर्ल्ड फुल फॉर्म आप बताएंगे तो आपको यानी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है यानी www का यानी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसमें जो है कौन इसका यानी आविष्कारक है? तो टिम बर्नर्स ली जो है इसका आविष्कारक है। बात करते क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन पे। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, यानी बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन किया जाता है तो क्या परिवहन किया जाता है? दूध। तो दूध इसमें परिवहन नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बताना आपको। देखिए तरल पेट्रोलियम गैस इसमें ये परिवहन नहीं किया जाता, हाँ लेकिन पेट्रोलियम आपको यानी जो है इसके बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा यानी परिवहन किया जाता है। आप लोग अगर देखे होंगे बिग पाइप इंच आप शायद देखे होंगे, जो इस टाइप का यानी बहुत चौड़ा, यानी बहुत चौड़ा होता है और गोल टाइप का होता है। क्या होता है? यानी गोल टाइप का होता है जो बहुत चौड़ा होता है। ठीक है, और अक्सर आप देखिएगा जहाँ यानी नदी होता है या वहाँ देखिएगा उस पाइप को यानी किसके पुल के यानी सट्टा करके यानी लेके गया होगा, आप वो देखे होंगे तब आपको पता चला होगा, नहीं तो ऐसे ज़मीन के अंदर रहता है ये, ऐसे पता नहीं चलेगा। जहाँ आपका यानी ब्रिज वगैरह रहता है, ब्रिज में अक्सर देखेंगे आप इस चीज़ को। हाँ तो देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग यानी कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग यानी कौन सा है 29 नंबर क्वेश्चन का? तो देखिए इसका आंसर आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका आंसर की अगर बात करें तो संसार का अधिकांश पतन जो है यानी विस्तृत पतन यानी है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? यानी कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कोलंबिया और ब्राजील में सबसे अधिक जो है उत्पादन कौन सा होता है? तो ये जो है आपका यानी कहवा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। मराइकाबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? यानी मराइकाबो पतन जो है निम्न में से किस देश में अवस्थित है आपको ये बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का ये जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई। तो जल्दी आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए मराइकाबो पतन जो है किस देश में अवस्थित है? तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो रहा है। ठीक है, यानी ये जो स्थित है यानी कहाँ पे? यानी वेनेजुएला में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। ठीक है, ये किस देश में आपको ये बताना है। विश्व के किस देश से होने वाला निर्यात वस्तुओं की सबसे अधिक यानी विविधता है? जापान का, जर्मनी का, चीन का, भारत का? तो बताइएगा विश्व के किस देश में होने वाले निर्यात वस्तुओं की सबसे अधिक यानी विविधता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मनी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका जर्मनी यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में जो है कौन सी मतलब जनजाति निवास करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर।
तो देखिए इसका अगर आंसर की अगर राइट ऑप्शन की अगर बात करें 34 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बुशमैन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत ही विवय है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बाबा बुदन पहाड़ी जो है कहाँ पे है, बाबा बुदन पहाड़ी के बारे में बताना है, ये आपका जो है कहाँ पे है। तो बाबा बुदन पहाड़ी ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये आपका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर बात करें हम लोग पठारी नगर की, तो नागपुर जो है एक पठारी नगर है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नागपुर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसका, मतलब निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसका यानी 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है, न्यूनतम का हरियाणा का, गुजरात का, या पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, जो बहुत ही विवय है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हरियाणा, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जल्दी बताइएगा, जो बहुत ही विवय है ये आपका, यानी 2018 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 यानी 1000 व्यक्ति पर जो है 943 क्या है, मतलब 1000 पुरुष पे 943 क्या है, पुरुष गर्ल्स है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी यानी मतलब क्या 943 स्त्री में 1000 क्या है, लड़का है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे छोटा गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, और जनसंख्या मतलब इसका जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा की बात करें तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करें 40 नंबर क्वेश्चन, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का हाथ से हुआ था, यानी हाथ से यानी कम हुआ था, जो है 40 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो किस में यानी कौन सा वर्ष में यानी हाथ से हुआ था, तो ये जो हुआ था 1911 से लेकर 1921 तक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही विवय क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न, ये गलत है, ठीक है। ये बाकी सभी तीनों जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, जैसे कि आपको बताया था कि मॉडल पेपर जो है अब जो है आप लोगों का यानी 42 मॉडल पेपर में क्वेश्चन रहेगा, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर भी रहेगा तो 42 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है 42 ही ऑब्जेक्टिव आपको दिखाया कि इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, जिसमें से आपको 42 में से कितना का आंसर देना होगा, यानी 35 का यानी आंसर आपको एमआरसी पर यानी फिल करना होगा, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का आकर्षक कारक नहीं है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ये राइट आंसर है, रहन सहन की निम्न दशा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आपको बता दें अगर आप चाहते हैं पीडीएफ और नोट्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हम अच्छा रिजल्ट करें, तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। इसमें आपको ये न्यू बैच 2023 के लिए स्पेशल, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत आसान तरीका से। इसमें आपको बहुत तरह की सुविधा दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वीवीआई क्वेश्चन, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट, प्रीवियस वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वगैरह सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जो इस कोर्स को यानी परचेज कर लीजिए। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स को यानी जो परचेज कर सकते हैं, और वहाँ जाकर के आप यानी टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी सुनहरा अवसर है। अब इसके लिए आपको अब एडमिशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडमिशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस बैच को अगर ज्वाइन, ऐसे अगर आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपको एडमिशन फी 499 रुपया जो है आपको फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। या आप हमें अकाउंट नंबर के माध्यम से ही भेज करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी आज का क्लास बहुत ही पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।